क्या तुम लोगों को भी मेरी तरह बहुत ज्यादा हॉरर मिस्ट्री वाला जॉनरा पसंद है? भाई मैं एक ऐसी वेब सीरीज देख के उठाऊं ना जिसको देखने के बाद मेरा माइंड ऐसे है कि भाई क्या ही देख लिया मैंने, ये क्या ही करिश्माई चीज थी जिसको मैं अभी तक नहीं लेट कर रहा था कि भाई ऐसी टाइप ऑफ वेब सीरीज एग्जिस्ट करती है। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद ये लगता है ना कि भाई अब नहीं रहा जाता है, मेरे को जल्दी जल्दी वेब सीरीज कंप्लीट करनी है, लेकिन अभी तक इसका सीजन 4 और सीजन 5 का वेट है। एंड तब तक के लिए हमें ठेंगा कुछ नहीं पता है कि भाई इस वेब सीरीज के अंदर है क्या। रियली वे में तुम लोग को कुछ नहीं पता लगेगा कि भाई ये वेब सीरीज के सर कहाँ है, पैर कहाँ है, टांग कहाँ है। भाई अलग ही तरीके से वेब सीरीज चल रही है एंड इसको चलाने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए कि भाई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। एंड अगर तुम्हारा पेशेंस लेवल उस लेवल का नहीं है ना, तो भाई ये वेब सीरीज तुम्हारे लिए नहीं है। एंड इस वेब सीरीज का मेरे को थोड़ा बहुत रिव्यू देना हो तुम लोगों को, तो मैं बता दूं कि भाई तुम लोग एक ऐसी जगह पर फंस गए हो ना, जैसा तुम लोग बचपन में इमेजिन करते थे। भाई तुम लोग एक ऐसी जगह पर फंस गए हो जहां से निकलना नामुमकिन है। एंड साथ ही साथ तुम लोग वहां पर दिन पे तो बहुत आराम से घूम सकते हो, लेकिन जैसे जैसे रात होगी भाई माहौल बहुत ही तगड़ा होता जाएगा एंड तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। और ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये तुम लोगों को पता लगा पाना भाई नामुमकिन है। मेकर्स ने तुम लोगों को जरा सा भी हिंट नहीं दिया है कि भाई ये चीजें कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है। लेकिन तुम लोगों को कहीं कहीं दिमाग लगा के लगेगा कि भाई ये चीजें हो सकती है, उस तरीके से हो सकती है, उस तरीके से हो सकती है। लेकिन तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशन पे भाई मेकर्स पानी फेंक देते हैं कि भाई ऐसा सब कुछ नहीं करने वाले हम लोग। लेकिन वो चीज कनेक्टेड जरूर रहेगी कि भाई तूने उस तरीके से सोचा है ना, तो उस तरीके से होंगी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। डायरेक्टली कभी नहीं होंगे कि भाई ऐसे कान पकड़ लिया उन्होंने। और अगर रियली वे में तुम लोगों से मैं दिल की बात करना चाहूँ, अगर तुम लोग मेरे जैसे बंदे हो जिनको हॉरर जॉनरा बहुत ज्यादा पसंद है, सो भाई ये वेब सीरीज तुम्हारे लिए है। मैं तुम लोगों के लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा अभी तक, थोड़ा आगे जाके वीडियो में दूंगा जब मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तुम लोगों को इसका सीजन 1, 2, 3 को कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन ये तुम लोगों को प्राइम वीडियो पे मिलेगी, नेटफ्लिक्स पे नहीं है ये। एंड साथ ही साथ इसमें ये नहीं कहूँ कि भाई ओवरऑल चीजें बढ़िया करी गई हैं, कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगता है ना कि भाई ये बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया जानबूझ के, क्योंकि इसके स्टोरी के लिए वो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन तुम लोगों को लगेगा कि भाई इसकी क्या ही जरूरत थी। एंड मेरे को भी कभी लगता है कि भाई इतना ज्यादा एपिसोड खींचने की क्या ही जरूरत थी, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल स्टोरी को नहीं रखा गया, तो इस वजह से इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा खींच जाती है। इस वजह से इसका जो कैरेक्टर है उसका डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे करके होता है कि भाई ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे एंड ऑल्सो उसका अपना माइंड भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा। लेकिन उसको चीजें समझ नहीं आएंगी कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। एंड तुम लोगों को मैंने इस वेब सीरीज के बारे में ओवरऑल सब चीजें बता दी, लेकिन तुम लोग कहोगे ना मैंने बताई भी नहीं। मीस ऑफ इट की जब तुम लोग ये वेब सीरीज देखने बैठोगे ना, तो तुम लोगों को लगेगा कि भाई जो मैंने बात बताई ये सिर्फ वही तुम लोगों को पता है। अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें ही पता लगेंगी। स्पॉइलर लेकर चलो तो भाई तुम लोग यहाँ वीडियो को छोड़ सकते हो अगर तुम लोग इस वेब सीरीज को देखने जा रहे हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बिगड़े। दोबारा आता हूँ उसी टॉपिक पे कि भाई क्या चीजें गड़बड़ है। देखो रात के समय ऐसा होता है ना कि एक ऐसे जीव जंतु निकलते हैं जो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन वो इंसानों को खाते हैं। एंड अगर तुम लोग उनसे बच पाए तो रात भर में जिंदा रह लोगे एंड सुबह आराम से घूम लोगे। लेकिन अगर तुम लोग नहीं बचे तो तुम्हारे पूरे शरीर को चीर फाड़ के, वो बोलना भी नहीं जा रहा भाई किस तरीके की मैंने उसके अंदर बॉडी हॉरर देखा है, भाई खा जाएंगे तुम्हारे पूरे शरीर को। एंड जिसने वेब सीरीज ये देखी ना वो बहुत ज़्यादा बौखला गया कि भाई ये वेब सीरीज कहाँ एग्जिस्ट करती थी एंड अब तक हम लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता था। मैंने किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको एक्सप्लोर करा था एंड जब मैंने ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले इसके पहले एपिसोड को देखा, मैं हुक हो गया। मैं जानना चाह रहा था ये सब किस तरीके से हो रहा है, मैं जानना चाह रहा था ये कहाँ पहुँच गए, मैं जानना चाह रहा था ये लोग रात को आके हंट क्यों करते हैं, ये जो मॉन्स्टर्स है, मैं जानना चाह रहा था इन मॉन्स्टर का रियल पर्पस क्या है, इस वर्ल्ड का रियल पर्पस क्या है, उन बच्चों को वो लेडी कैसे बचाएगी एंड इनका पुनर्जन्म हुआ है। भाई बौखला गया था मैं कि क्या सब स्टोरी चल रही है। एंड रात में जो शिकार करने आते हैं उनको मारा नहीं जा सकता। एंड इसमें हर एक बंदे का जो अलग अलग रोल है ना, वो तुम लोग को माइंड फकिंग लगेगा भाई या दैट इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तभी अभी तक जिंदा है एंड आगे जाके ये उस चीज में मदद करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और सीजन 3 तक भी ना तुम लोगों को सारे प्लॉट रिवील नहीं करे गए कि भाई ये किस वजह से यहाँ पर आए और वो लेडी बाहर गई थी तो किस वजह से गई थी। जो इसमें छोटे छोटे चीज़ें दिखाई गई है ना कैरेक्टर वाइज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। एंड जो एक लौंडा था जो बचपन से वहाँ पर फंसा हुआ था, थॉमस नाम था, नहीं थॉमस नहीं, विक्टर नाम था उसका। विक्टर जब वो बचपन से फंसा हुआ था वो सारी डिटेल्स वहाँ की जानता था, ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स जानता था, लेकिन उसने अपनी यादें भुला दी थी क्योंकि वो बड़ा तो हो गया था लेकिन उसका दिमाग बच्चों वाला रह गया था। भाई वो फेवरेट कैरेक्टर बन गया लोगों का, इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है विक्टर के बंदे ने। मैं भी हैरान रहा भाई, मैं इससे क्यों पसंद कर रहा हूँ, मैं इससे क्यों जानना चाह रहा हूँ कि ये स्टोरी के बारे में और ज्यादा बताएं हम लोग को। सीजन 3 तक उसको थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर दिएगा, आई थिंक उसको सीजन 4 में ज्यादा रखेंगे ये लोग। एंड बात करी जाए इस जगह से, तुम लोग तब तक नहीं निकल सकते जब तक ये जगह नष्ट ना हो जाए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है सीजन 4 के अंदर यही सब चीजें रिवील करेंगे एंड थोड़ी सी बैक स्टोरी लोगों की ऊपर चलेगी कि भाई वो ओरिजिन कहाँ से हुआ इन सब चीजों का।
एंड सीजन 3 के लास्ट में हम लोग को ये भी रिवील होता है कि भाई जूली जो स्टोरी वॉकर है वो स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती है, बस उस स्टोरी में जाके उन पन्नों को महसूस कर सकती है। सो ये छोटी छोटी डिटेल्स पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और बहुत सारे एजम्पशन भी है लोगों का कि भाई ऐसे तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि वो जो लास्ट में येलो कपड़े पहने हुए जो बुढ़ा आदमी आया था वो इस जगह का सबसे पहला आदमी हो सकता है, या फिर वो जगह को कंट्रोल कर रहा होता पूरी तरीके से। एंड उसने ये भी बोला था कि जिम को कि तूने रहस्यों का तो पता लगा लिया लेकिन उसके बदले तुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, एंड इसके बदले में वो उसकी जान ले लेता है। एंड आई थिंक वो म्यूजिक बजाना जो लास्ट में हुआ था उसी वजह से वो बंदा भी जागा था। सीजन 4 में ही रिवील होगा कि भाई क्या था वो सब चीज़ें, एंड जिम मरा भी है या नहीं मरा, कि फिर किसी के सपने में ही चल रहा हो। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट आते आते तक। मे बी सीजन 5 तक ये लोग पूरी चीज़ें रिवील करें। मेरे को भी नहीं लगता कि भाई ये सीजन 4 तक पूरी चीज़ों को रिवील कर देंगे, मे भी कुछ चीज़ों को रिवीलेंस करें बट पूरी चीज़ों को तो ये नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे पता है भाई ये लोग जो सीजन 3 तक खींच के लाए हैं ना फ्रॉम सीरीज़ को, कि भाई जो पड़ा हुआ है कि हमें लगता है कि अब हमारे सामने मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तभी भाई लगता है कि भाई सब चीज़ें डम पड़ी हुई है। लगता है कि अभी कुछ हम लोगों ने रिवील ही नहीं करा, अभी तक हमारे सामने कुछ आया ही नहीं है। वी हैव टू वेट इट कि कब ये चीज़ें सही ढंग से चलेगी। इंतज़ार रहेगा 2026 के शुरू के मंथ में आ सकती है, फिर मिड के मंथ में, एंड मैं वेट नहीं कर सकता। मैं जूम करके चल रहा हूँ, जब मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 3 तक देखा था ना, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जैसे सीजन 4 में उसकी चीज़ें रिवील हुई लाइक काइंड ऑफ मैं अभी भी उतना ही एक्साइटेड हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना सीजन 3 तक था कि भाई मेरे को पता ही नहीं था आगे क्या होने वाला है। एंड सेम चीज़ इसके साथ हो रही है कि भाई फ्रॉम 3 के हम लोग सीजन 3 पे एंड हमको पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जैसे वो सीजन 4 में उस चीज़ को रिवील कर देंगे वो एजम्पशन खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अब मे बी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा मीटअप करते हैं, वी हैव टू वॉच इट। लाइक मैंने जो लास्ट बार हॉरर एक्सपीरियंस करा था ना, जिसकी वजह से मेरे को रात में उठ के जाना होगा बाथरूम भी, तो मुझे सोचना पड़े। सो ये सेकंड टाइम है। लाइक लास्ट वन मेरे को रिमेंबर नहीं हो रहा, मैंने इंसीडियस पार्ट 1 देखा था इसी साल या पिछले साल देखा था मैंने इंसीडियस पार्ट 1, एंड उसके बाद मैं रात में उठने में डर रहा था कि भाई क्या होने वाला है रात में। मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तब भी उठ के गया, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो एक डर है ना कि रात में उठना, वो इंसीडियस पार्ट 1 ने लास्ट बार जगाया था, एंड अब वो फ्रॉम सीरीज ने कल रात को मेरे को दोबारा दिखाया, कल रात में, परसों रात में। सो मुझे अलग अलग थॉट्स आए सीजन 4 को लेके। या मैं थोड़ा पागल आदमी हो चुका हूँ, मेरे को सीजन 4 से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स आए। भाई सीजन 4 में वो लोग वैसे कनेक्ट कर सकते हैं येलो मैन से, एंड वो जो वाइट कलर का बंदा है पता नहीं है, लेकिन वो जो वाइट कपड़ों में लड़का है ना, वो उनकी मदद क्यों कर रहा है, वो उनका लौंडा हो सकता है येलो कपड़े वाले का, एंड वो दोनों कैद हो सकते हैं उसी पत्थरों वाली जगह पे, लेकिन वो म्यूज़िक बजने के बाद वो जग गया है। सो इस वजह से वो तबाही मचाने आ रहा है, एंड ये बंदा दिन में घूम सकता है। सो इस वजह से उसके दिमाग में जाकर उसका मारना पड़ेगा। भाई मैं पागल हो चुका हूँ रियली में भी। कल रात को भी मैंने स्टोरी को अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा बैठा लिया था, क्योंकि भाई 3-4 दिन में सीरीज कंप्लीट करी है, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ दिमागी लोचा हुआ है। सो इस वजह से कल रात में मेरे सामने बहुत सारे हिंट्स आए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड हाँ, दैट्स काइंड ऑफ वेब सीरीज आई लाइक अबाउट इट, कि भाई मैं उसको बार बार याद कर सकूँ, मैं बार बार वो मोमेंट जी सकूँ, एंड ये वेब सीरीज वो डिलीवर करके जाती है। दैट्स अबाउट दैट थिंग कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड तुम लोग को भी आई होगी, तभी तुम लोग यहाँ तक ये वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस को कंज्यूम करा है अबाउट रिलेटेड दैट थिंग। लेकिन ये ऐसी अंडररेटेड सीरीज लगी ना कि लोगों को पता ही नहीं है। मेरे को पता नहीं था ऐसे कोई एग्जिस्ट करती है वेब सीरीज, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी फेमस वेब सीरीज का नाम लिख रखा है जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है, उसको देखना बाकी है। लेकिन जैसे मैंने इसका कॉन्सेप्ट सुना ना कि भाई एक ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो जाओगे जहाँ से तुम लोग निकल नहीं पाओगे, एंड रात में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, भाई मैं बौखला गया कि भाई ये कौन सी वेब सीरीज एग्जिस्ट करती है कि जिसके बारे में मैंने सुना नहीं। एंड फॉर्म करके वेब सीरीज थी, मेरे को सिर्फ नाम सर्च करना था, एंड थैंक्स टू दिस चैनल कि भाई जिसने मुझे सजेस्ट करी है वेब सीरीज। भाई बड़ा मज़ा आया देख के, बड़ा मज़ा आया, एंड ये बेस्टेस्ट वेब सीरीज थी इस ईयर की मेरे लिए। स्ट्रेंजर थिंग्स तो है, ये भी है, एंड 1-2 चीज़ें और हैं मेरे दिल के करीब, कभी और बताऊँगा। बाकी दैट्स अबाउट दैट थिंग कि भाई जो मैंने लाइक करा है इस थिंग के बारे में। बाकी दैट्स इट फॉर दैट थिंग कि भाई जब भी 2026 में आएगा मैं ज़रूर इसका रिव्यू बनाना चाहूँगा, मैं ज़रूर इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई क्या चीज़ें हुई। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।